देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान ही नहीं बल्कि अब समय आ गया है कि लोग मतदान की तैयारी में लग चुके हैं। पहले चरण का मतदान आज से ठीक 10 दिन बाद हो जाएगा और पहले चरण का मतदान जिन क्षेत्रों में होना है वहां सारे राजनेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रत्याशी अपनी तरफ से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। राष्ट्रीय नेता जितने हैं तमाम पार्टियों के वो भी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज मैं जिस जगह खड़ा हूँ साहिबाबाद विधानसभा का ये शहीद नगर है और शहीद नगर वो जगह है जहां कल ही AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब पद यात्रा कर गए हैं, रोड शो कर गए। मैं आज आया हूं ये जानने के लिए इस क्षेत्र में कि क्या है हाल, क्या होगा परिणाम, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या मौजूदा सरकार के 5 साल के कार्यक्रमों से लोग संतुष्ट हैं या फिर बदलाव का मूड है, ये जनता स्वयं बताएगी। लेकिन ये चीज़ तस्वीर में आप देख लेंगे, पहले ही शायद आपको पता चल जाएगा। जब मैंने ऐलान किया कि मैं पब्लिक ओपिनियन करना चाहता हूं तो कई ऐसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं सपा के, देख लीजिए साहब, टोपी पट्टा सब कुछ। तो अब मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। सर ये बताइए कि 5 साल सरकार पूरी चल चुकी है योगी जी की, अब चुनाव में है, क्या होगा इस बार आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो समाजवादी पार्टी के अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके साथ साथ पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। योगी राज जंगल राज की तरह रहा। ये 5 साल लोगों ने बड़े कष्ट के तौर पे काटे हैं। इसमें बीजेपी सरकार ने पूरे प्रदेश को जलाने का काम किया। जब बीजेपी सरकार प्रदेश में आई तब उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी के टाइम के कार्य थे, जैसे गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड, मेट्रो और भी बहुत ऐसी योजनाएं जो हम लोग समाजवादी सरकार ने दी थी, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का काम किया। कोई भी एक नई योजना योगी जी बता दें। आपके इस विधानसभा में सरकार ने कोई नया काम किया या नहीं? कोई भी एक भी काम योगी जी बता दें गाजियाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश में नया काम कोई हुआ ही नहीं है। आपके इस विधानसभा में जो मौजूदा विधायक हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनके द्वारा विकास कार्य कहीं आपके क्षेत्र में है या नहीं है? 5 साल में जनता भी खड़ी है। 5 साल में एक भी बार किसी ने विधायक का चेहरा नहीं देखा तो विकास कार्य तो बहुत दूर की बात है। हाँ बिल्कुल दूर रहे जनता। हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ चेहरा ही नहीं देखा किसी ने। यानी आपके इस क्षेत्र में उनका कोई दौरा नहीं, सुख दुख में कोई? पूरी विधानसभा में किसी ने क्षेत्र में नहीं देखा। इसीलिए सुनील शर्मा के खिलाफ जो सुनील शर्मा के वोटर हैं वही उसे वोट नहीं कर रहे। पक्की खबर है? पक्की खबर है। बीजेपी के वोटर ही उसे वोट नहीं कर रहे, हरा रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब नाराजगी है, बहुत बुरी तरह हार रहे हैं सुनील शर्मा। फिर जीत कौन रहे हैं? पंडित अमरपाल शर्मा चुनाव जीत रहे हैं अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे। पंडित अमरपाल शर्मा, ये क्षेत्र जो साहिबाबाद है यहाँ मुकाबला पंडित वर्सेस पंडित होता है साहब। सभी दल के उम्मीदवार लगभग पंडित जी ही हैं। अब देखिए कि होता क्या है, किनके भाग में क्या क्या। सर ये ठीक है, आप देख रहे हैं इनको, हाजी कल्लन साहब यहाँ के पार्षद हैं, जिम्मेदार हैं और सपा के पदाधिकारी भी हैं, तो ये तो बोलेंगे फेवर में। लेकिन टू द पॉइंट सर, आप सपा की सरकार क्यों बनाना चाहते हैं? मैं पहले तो आपके शहीद नगर में आए आपका स्वागत करता हूं और आपके चैनल का स्वागत करता हूं। सपा की सरकार मजबूरी है, जनता की मजबूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 5 साल में कैसे लाशें नदियों में बहाई गईं, कैसे डॉक्टर नहीं इनके पास डॉक्टर नहीं मिले, कैसे इनके विधायक MP MLA फ़ोन नहीं उठाए, पब्लिक रोड पर तड़पते मरी है पब्लिक। लेकिन इनका कोई नामिंदा, कोई भी नामिंदा रोड पे इनको देखने नहीं आया। ये घरों में से नहीं निकले, घरों में छुप गए। इतनी बुरी हालत कभी देश की नहीं हुई। इनकी सरकार, कोरोना था, इन्होंने कहा मैं भी घर में हूँ, आप भी घर में रहो। घर में नहीं रहो, जब बीमार है तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक तो अपने विधायक MP के पास जाएगी ना। जब ये घर से निकलेंगे दूसरों को कौन हमारी? कोरोना काल में स्थानीय लोगों के लिए कोई ऐसा अस्पताल था नज़दीक में सरकार का? यहाँ कोई अस्पताल नहीं था, सब पब्लिक दिल्ली जाती है। अभी तक अस्पताल नहीं, अस्पताल बना ही नहीं अभी तक। विधायक जी ने कभी अस्पताल के विषय में? 7 साल केंद्र में हो गए और 5 साल इनकी सरकार को हो गए, कोई इन्होंने अस्पताल नहीं बनाया, किसी को कुछ नहीं करा इन्होंने। सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करी है। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 5 साल हो गए हमारे वार्ड में उन्होंने पैर नहीं रखा, उसके बावजूद आप बॉर्डर पे सामने चले जाओ, मेरा वार्ड है 34,
पूरा नरक बना हुआ है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन अगर है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बॉर्डर पे है। सबसे ज़्यादा टैक्स मेरे वार्ड में जाता है, सबसे ज़्यादा जीएसटी मेरे वार्ड में जाती है, और उसके बावजूद उन्होंने काम नहीं किया। वार्ड में घुसे भी नहीं पूरे वार्ड में। ये बताइए, आपके वार्ड में कोई सरकारी स्कूल बेहतरीन सा है? हमारे स्कूल में मेरे वार्ड में 2 स्कूल हैं, और एक स्कूल तो टूटा पड़ा है। उसकी इतनी हालत है कि वहाँ बच्चे जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, सारे मोहल्ले वाले परेशान हैं। विधायक को 10 बार कह दिया, लेटर भी दे दिया, कोई नहीं सुनता यहाँ। अभी भी मैंने निगम से उसकी दीवार कराई है, 4 दीवारी कराई है। और जो आपके पास पावर था वो आपने किया, विधायक जी ने उसमें कुछ दिया नहीं? नहीं सुना विधायक जी ने, किसी पब्लिक की नहीं सुनी। सांसद महोदय का भी कोई नहीं आया यहाँ पे, विधायक नहीं आया, MP नहीं आया, मेयर नहीं आई, कोई नहीं आया, जबकि सारे के सारे बीजेपी के। निगम से सिर्फ बाउंड्री करवा के छोड़ दिया। बाउंड्री अभी मैंने करा, अभी 4 दिन पहले बाउंड्री करा के छोड़ा, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसके जो बूथ थे 10 के 10 बूथ हमने अपने दूसरे स्कूल में शिफ्ट करें, प्राइवेट स्कूल में। सरकारी स्कूल और कोई दूसरा फिर है यहाँ? दूसरा है बैसाग्राम स्कूल है, उसमें काम चल रहा है, उसका हमने बहुत सुंदर काम कराया, वो भी अपने पास से कराया। विधायक जी ने उसमें ही नहीं किया, उसमें भी विधायक जी की कोई आए भी नहीं देखने। तो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में विधायक जी को नंबर कितना देंगे आप? 10 नंबर में से कितना? 0 से कम मिलते हैं तो भी दूंगा आपको। जीरो भी नहीं मिल रहा है, 0 भी नहीं मिल रहा। मौजूदा विधायक जी के कामकाज से खुश हैं? नाराज हैं जी, बिल्कुल कोई काम नहीं करा। इधर खुश तो जब होंगे, इधर आए ही नहीं कभी। इधर बार शिकायत आ रही, इधर आए नहीं। क्या इस वार्ड से उनको वोट नहीं मिला था क्या? वोट मिला, भरपूर वोट मिला यहाँ से। जी 4000 वोट मिला मेरे वार्ड से। 4000 वोट यहाँ से विधायक जी को, जो मौजूदा विधायक हैं उनको मिला, लेकिन उसके बावजूद वो देखने, कम से कम वोटरों को देखने नगर में 3 वार्ड हैं, 3 उन्हें कम से कम 10 से 12 हजार वोट मिला होगा। तीनों वार्ड मिला। एक वार्ड से हम पार्षद हैं, लेकिन कभी विधायक जी ने आगे ना देखा, ना किसी से बात करी। जो स्कूल बनाए गए वो भी पार्षद कोटे से, जैसे कल्लम भाई ने, या हमने अपनी निधि से बना दिए। नहीं तो उन्होंने ना स्वास्थ्य में उन्होंने कुछ किया, ना इस शिक्षा में उन्होंने कुछ किया। उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं किया। जल निकासी का कोई व्यवस्था आपके क्षेत्र में है? जरा सी भी नहीं है। वो सब हमारे द्वारा, पार्षदों द्वारा जो भी काम हुए हैं जल निकासी के पास तो थोड़ा सा फंड आता है। नहीं सुनो, ये आपको मुखालता है। पार्षद के पास, अगर पार्षद समझदार और तेज तर्रार है तो हम दोनों ने अपने वार्डों में 3-3 करोड़ रुपए लगाए, साल के 2-2 करोड़ रुपए लगाए। विधायक की निधि होती है 1 करोड़ 50 लाख रुपए, हम लगाते हैं 1.5-2 करोड़ रुपए हर साल की बात कर रहा हूँ मैं। 5 साल में विधायक अलग से भी फंड मांगते हैं सरकार से। जब मांगेगा ना, जब मांगेगा, जब काम करना होगा उसे। जब उसे काम ही नहीं करना, क्या मांगेगा वो फंड? जिसकी सरकार हो वो चाहे तो 100 करोड़ रुपए लगा सकता। जी बिल्कुल। तो जब अपने घर से बाहर ही नहीं निकला बंदा, तो फिर किसके लिए विकास करेगा? जब विधायक निधि के अतिरिक्त यदि विधायक सत्ताधारी दल के हैं तो वो सरकार को यदि प्रस्ताव भेजते हैं कि हमारे क्षेत्र में अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, और भी जो आम जनों के सुविधाओं के लिए पार्क है, बहुत सारी चीज़ें, तो सरकार उनके प्रस्ताव को स्वीकृति देकर उसका जो भी फंड बनता है वो दिया जाता है अलग से, एडिशनल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और निधि भी नहीं लगी। जो उनका विधायक निधि, हाँ, वो भी लैप्स हुई है, उन्होंने लगी नहीं है। कैसे पता था? पेपरों में छपा है, सारे पेपरों में छपा है विधायक जी की विधायक निधि नहीं लगी। और मैं निधि भी वापस हो गया। मैं आपसे एक और कहना चाहूँगा, जैसे हम दिल्ली से घुसते हैं यूपी में तो पूरा नरक है। इस बात को मैं 10 बार GDA को लिख के दे चुका, नगर निगम को लिख के दे चुका, विधायक जी को लिख के देखा, कोई नहीं सुनता। आप शनि मंदिर में जाकर देखो, पानी भरा हुआ है, जबकि मंदिर है, मंदिर में घुस नहीं सकते, इतना पानी भरा हुआ है। मैं तो बरसात में आया था, बड़ी स्थिति खराब थी। थोड़ा सा जवान लोग भी आए और कुछ अनुभव बुजुर्ग। पाठक जी, सर आप भी आइए, आप बुजुर्ग लोग भी, बुजुर्ग जवान सब। अच्छा ठीक है सबका। ये अभी मैं इधर कर रहा हूँ, आम जन भी आ चुके हैं। 5 साल सरकार चल चुकी है योगी जी की। अगर आपसे कोई पूछे कि योगी जी की सरकार को कितना नंबर देंगे तो क्या नंबर देंगे? सबसे पहले मेरा नाम जतिन शर्मा है, और देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और इसमें ना माइनस में जा रहा है। उनका जो प्रत्यक्ष है ना वो बिल्कुल 0 पे जा रहा है। समाज के अंदर हम शहीद नगर वार्ड में खड़े हुए हैं, यहाँ पर 2 साल कोरोना ने हमें दिए विकास के लिए। निगम पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नीयत थी। उनको पता था कि नीयत है तो नियति भी है। हम लोगों ने आज तक यहाँ पर विधायक का एक चेहरा क्या छोड़िए, हमने एक भी उनकी तरफ से कोई भी नीति, वार्ड में हम लोग सब मिल के जाते थे कि जी हमारे यहाँ पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट, वहाँ से हमें जवाब मिलता था अपने निगम पार्षद से बात करिए। मतलब अगर ये सारी चीज़ें हमको ही करनी है तो फिर भाई आपका हम लोगों ने जो आपको वोट दिया वो किस लिए दिया? यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं बनाया जा रहा, कोई पार्क नहीं है,
कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सरकारी तौर पे आके ये नहीं बताता कि बच्चों को क्या आगे बढ़ना है, कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है। सामुदायिक भवन है देखिए सरकारी विधायक जी का कोटा का, देखिए समुदाय भगवान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से 0% वोट डलेगा उनको। कोई लाइब्रेरी है यहाँ सरकारी? कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर आप ये लगाइए, यहाँ पे बच्चे जो है ना, अधिकांश जितने माँ बाप हैं वो सब यही उम्मीद रखते हैं। शर्मा जी आपका हाइट बहुत ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा है, कैमरामैन से कहूँगा इनका चेहरा मत काटिएगा। आप ज़रा सा ये बताइए कि ये सरकार जो 300 से अधिक सीटें प्राप्त की थी, मुद्दा क्या था और अब मुद्दा क्या रहेगा? सर देखिए, बहकाया ना इंसान को एक ही बार जाता है। तो उस समय क्या था कि सारी जनता इस चीज़ में बहक गई कि भाई देखिए अब पहले हम लोग किस वक्त तरफ चल रहे थे, इन्होंने दिखाया विकास के नए नए रास्ते। जुमले तो मारे इन्होंने कि हम आपको 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में देंगे। गरीब तबके का आदमी है जी, वो जुमलों पे बहक जाता है। लेकिन 5 साल बहुत होते हैं इस बात को समझने के लिए कि हमको कुछ नहीं मिला, किसानों को मारा गया, खेती पे नुकसान किया गया, हम लोगों को ज़बरदस्ती किसान काले कानून को थोपा गया और फिर उसको वापस ले लिया गया। अगर आपने लागू किया कोई नियम तो उसको वापस ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। तो अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आज का वोटर बहुत समझदार है, वो राजनीति पे नहीं चल रहा, उसको काम चाहिए। जो काम करेगा हम साथ में खड़े हैं, जो काम करेगा जिंदाबाद। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में मुद्दे हावी क्या रहेंगे, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से बॉलिंग चल रही है। आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री आए, उन्होंने पलायन और क्या क्या ठोको सारी बातें की। मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं, पड़ोस में आपके एक विधानसभा है लोनी, जानते होंगे, वहाँ के विधायक का जो बयान आ रहा वो भी आप सुन रहे हैं, ना अली रहेगा ना बाहुबली रहेगा। क्या क्या है ये मैटर यहाँ? क्या आपके यहाँ भी कुछ इस तरह के मुद्दे हैं क्या? आप रात के 11 बजे भी शहीद नगर के अंदर बिना धर्म बिना जाति को बताए हुए घूम सकते हैं। वो माहौल बहुत पहले जा चुका है यहाँ से। जब यहाँ पे धर्म जाति के नाम पे आदमी से पूछा जाता था, मेरा नाम जतिन शर्मा है, मेरे को जो बिल्डिंग बेची गई थी वो एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने बेची थी। मेरी बिल्डिंग के अंदर 4 परिवार मुस्लिम रहते हैं जी। ना तो मुझे आज तक किसी ने मारा, ना काटा, ना मेरे परिवार को छेड़ा, ना मुझे छेड़ा। क्यों छेड़ेंगे? हम इंसान ही तो है, साथ में रोटी खा रहे हैं, साथ में व्यवहार कर रहे हैं, साथ में व्यापार कर रहे हैं। हमको कोई परेशानी नहीं है। धर्म जात की बात करने वाले को बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे विकास के मुद्दा जो बात करेगा उसको आगे रखा जाएगा। समाजवादी पार्टी इस समय विकास की बात कर रही है, गरीबों को 300 यूनिट फ्री देने की बात कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर मिलेगी, अगर हमारे बिजली के बिल 0 आएंगे तो आप समझिए कि हर व्यक्ति अपने जेब में 1000 रुपये बचा के चलेगा, और 1000 रुपये गरीब तबके के आदमी के लिए बहुत होता है। मतलब महंगाई में एक बड़ा सौगात बहुत ज़्यादा बड़ी सौगात है जी। तो आप जान रहे हैं कि 5 साल तक जो जिस जुमले पर आपने 2017 में वोट दिया, क्या अखिलेश जी के सारे वादे सच हैं? आपको विश्वास है उन पर? ये जुमला नहीं हो सकता। देखिए सर, ऐसा होता है जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार गिर जाता है ना झूठ का, तो आपको एक रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो समाजवादी पार्टी हमारे लिए इस समय वो रास्ता है जो इस दलदल में से हमको निकालेगी। अब हमारे ऊपर अगर आप ये बोलो कि जुमला है समाजवादी पार्टी, देखिए 5 साल हमारे पास ये भी है, समाजवादी पार्टी को भी एक बार देख ले। मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैं आपका मत जानना चाहता हूँ। हम वही बता रहे हैं आपको, अपना मत ही बता रहे हैं। हम समाज में निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो अगर 5 साल हमने योगी सरकार को दिए थे तो 5 साल इस समाजवादी पार्टी को भी देने चाहिए ना। देखते तो हैं इस बार कितना विकास होगा, क्या होगा, नहीं होगा, फिर इलेक्शन आ जाएंगे, फिर हम सब खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। ये युवा हैं और इन्होंने सब कुछ बता दिया, मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं।